तो आज हम आपके लिए समाज विज्ञान के अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, प्रश्न है आपका पहला जो प्रश्न है, लिखा है पांडुलिपियां क्या थीं। तो लिखा है पांडुलिपियां वह विचार मीमांसा या रचना थी जो अनेक व्यक्तियों के द्वारा हस्तलिखित होती थी। ये ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर बनाई जाती थी। और इसमें आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न है अंक 2 के आपके 2 आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? अंक 2 के 2 प्रश्न आएंगे इस वर्ष। मतलब इस अध्याय से आपके 4 नंबर आएंगे। और यदि आपने इतने प्रश्नों को पढ़ लिया, याद कर लिया, देख लिया अच्छी तरीके से, तो आपके 4 नंबर हैं जो पक्के हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, पांचांग किसे कहते हैं। तो लिखा है पांचांग एक प्रकार से पुस्तक है जिसमें चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा का समय, ग्रह, नक्षत्र और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी वर्ष भर की अहम जानकारियां रहती हैं। आप यहाँ पे नक्षत्र को सही कर लीजिएगा, का है जो वो वहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ इसी के साथ अगले प्रश्न है आपका जो तीसरा प्रश्न है, लिखा है प्लाटन से क्या आशय है। तो लिखा है कि प्रेस छपाई में प्लाटन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले ये बोर्ड काठ का होता था और बाद में इस्पात का बनने लगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है। तो देखते हैं। लिखा है 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधार में से एक था। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली, जिसे आप प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कह सकते हैं। और जो अगला प्रश्न है 5, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डायमंड सूत्र किसे कहते हैं या डायमंड सूत्र क्या है। तो जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। डायमंड सूत्र कहलाएगा। जो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6, कुशन बीसी से आप क्या समझते हैं। तो लिखा है कि किताबों का सुलेखन या कुशन बीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशबत होते हैं, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। 2 बार लिखाई लिख दिया, वहाँ पर आप 1 बार लिख सकते हैं, वह आपकी खुशन बीसी कहलाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कितागावा उतामारू क्यों प्रसिद्ध है। प्रश्न है आपका कितागावा उतामारू क्यों प्रसिद्ध है। तो लिखा है 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारू ने उकियो जीवन का चित्रण नाम की एक चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी जो प्रतियां हैं आपकी अब कितागावा उतामारो कहलाएंगी। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, गाथा गीत से आप क्या समझते हैं। तो लिखा है गाथा गीत की आशय लोकगीत के उस ऐतिहासिक आख्यान से जिसे गाया या सुनाया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, शराब घर किसे कहते हैं। तो वह जगह है जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते हैं, शराब घर कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि निरंकुशवाद से क्या आशा है, या निरंकुशवाद शब्द किसके अर्थ में प्रयोग होता है। तो राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिनमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो और ना ही संवैधानिक हो, वह निरंकुशवाद कहलाएगा। और जो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 पर यहाँ आप देख सकते हैं कि एक केवल छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपके 2 नंबर में आ भी सकते हैं। तो प्रश्न आप देखिएगा, विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप में हुआ, एशिया महाद्वीप। कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी है, उत्तर मार्टिन लूथर। भारत में पहली पुस्तक किसने छापी थी, जेसुइट पुजारियों ने। अगला जो प्रश्न है वो है आपका फतवा से क्या आशय है। तो लिखा है कि अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा जाने वाली वैधानिक जो घोषणा है वह फतवा कहलाती है। अगला प्रश्न है उलमा से क्या आशा है। तो इस्लाम धर्म के कानून और शरिया के जानने वाले विद्वान क्या कहलाते हैं, उलमा कहलाते हैं। जो आपका 15वां प्रश्न है चेकबुक या गुटखा से क्या आशय है। तो लिखा है, क्या लिखा है, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इन्हें आमतौर पर फेरी बाल बेचते हैं। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है वुड ब्लॉक या काठ की तख्ती वाली छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, तो कारण लिखिए। तो इसके लिए आप एक कारण देख सकते हैं कि देख लीजिए आप इसको अच्छी तरीके से। इसका दूसरा कारण जो अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग की छापी गई सबसे पहली पुस्तक कौन थी, वो है बाइबल। और अगला प्रश्न है मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 का। तो लिखा है मुद्रण क्रांति का तात्पर्य केवल किताबों या और विकसित होने से नहीं था, बल्कि इसने छापे खाने में यूरोपीय लोगों की जिंदगी की पूरी तरह से बदल दिया। छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसके बाद सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोग चेतना बदली और चीजों को देखने का नजरिया भी बदल गया। जो अगला प्रश्न है वो है बेलम सतह के बारे में लिखिए। प्रश्न है वो पूरा नहीं लिखा है, इसको आप संपूर्ण लिख लीजिए कि बेलम सतह के बारे में लिखिए। तो उत्तर है आपका चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को बेलम सतह कहते हैं। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी जो लेखन की सतह है उसको क्या कहेंगे, बेलम सतह कहते हैं। जो अगला प्रश्न है वुड ब्लॉक क्या है एवं किस देश से संबंधित था। तो वुड ब्लॉक काठ की तख्ती छपाई की तकनीक थी, यह किससे संबंधित था, चीन से। किससे, चीन से। अगला प्रश्न कागज का आविष्कार कब हुआ, 202 ईसा पूर्व में। मार्को पोलो कौन था। तो मार्को पोलो इटली का एक अन्वेषक था या खोजकर्ता था। अगला छपाई भारत में कौन लाए थे।
तो छपाई भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारक लाए थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में संक्षिप्त वर्णन लिखिए। तो देखिए, ये प्रश्न भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है कि वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट को निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। लिखा, अंग्रेजी सरकार 1897 क्रांति के बाद जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसी संदर्भ में आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संवाद किए को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल सरकार विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखने लगी। इस एक्ट में अखबारों की जगह जब्त किया जा सकता है और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थीं। इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी परीक्षा में ना हो। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको बार बार कुछ समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए इनको आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट धर्म किस धर्म का सुधारात्मक रूप था? तो उत्तर है कैथोलिक ईसाई। अगला प्रश्न, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने और कब की? तो गीत गोविंद पुस्तक की रचना जयदेव ने 18वीं सदी में की। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस पर टिप्पणी लिखिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। पूरे सोशल साइंस की हम आपको एक एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको देंगे और साथ में कुछ दिनों बाद 2 या 3 दिन बाद आपके लगभग आपके 5 फरवरी से हम प्रश्न पत्र डालेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हर विषय के हम आपको 4 या 5 प्रश्न पत्र जरूर डालेंगे जिनको आप फिर सॉल्व कर लीजिएगा और इन्हीं में से आपको उनके प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएंगे। साथ में हम भी आपको PDF बनाकर उसके आंसर देंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखा है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस मॉडल को 1448 में बनाया। इस प्रेस में स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था और इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लेटन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव करा कर या घुमाकर शब्द बनाए जा सकें। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से भी जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियाद तकनीक रही। और हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इसी तरह छपना तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। इसमें छपने वाली पुस्तक बाइबल थी। और जो अगला हमारा प्रश्न है, अगला और लास्ट जो प्रश्न है वो है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? तो लिखा है कि 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौराहों पर बेची जा रही थीं, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को संरक्षण दिया और मजदूरों के बीच नशा कम करने, साक्षरता लाने और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में उसकी मदद की। तो ये आपके रहे
टोटल 28 क्वेश्चन, जिसमें से आप अगर आपने इसको पढ़ लिए अच्छे से, हिस्ट्री कर लिया, तो आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। जय हिंद।